Good morning, students. Today I am going to teach The Road Not Taken. It has been written by Robert Frost. In this poem, the poet wants to tell you about you have chosen one side of the road. Once upon a time, the poet was going to the forest, dense forest. After this, he met two roads in the dense forest. The poet was peculiar, puzzled, and he did not get a right way to go. Thereafter, some moments he stopped there and began to choose the right way in the dense forest. Like this, the life is full of peculiarity. मनुष्य का जीवन जो है वो उलझनों से भरा हुआ है और उस उलझन में से जीवन जीने का एक रास्ता निकालना है। ये बहुत बड़ी कला की बात है। अगर व्यक्ति अपने जीवन की सही कला को प्राप्त कर ले कि जीवन हमें कैसे जीना है, तो वह आराम से इस उलझन भरी दुनिया में राइट पाथ का सिलेक्शन कर लेता है और उसका जीवन खुशहाल बीतता है। वह जीवन को मौज मस्ती के साथ यापन कर लेता है। और इसी अनुभव की कमी के कारण कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जीवन के रास्ते में उलझ जाते हैं और जीवन का जो लाइफ स्टाइल जो लिविंग है उसमें वो फंस करके और अपने जीवन को नरक में मिला लेते हैं, उलझन में डाल करके और जीवन को ठीक प्रकार से नहीं जीते हैं और वो बीच में ही जीवन लीला को समाप्त कर देते हैं। ऐसे लोग जो होते हैं जिनके पास जीवन जीने की कला का अभाव होता है, वो इस संसार में आने के बाद जीवन का सही सुख नहीं पाते और वो कुछ ही उलझनों में पड़ करके और जीवन को समाप्त कर लेते हैं। उनके लिए संसार अंधेरा सा दिखाई पड़ता है। लेकिन सही मानव वह है जो अपने जीवन के मूल्य को समझता है और जीवन जीने के अनेक कलाएं दुनिया में विद्यमान हैं, उसमें से कोई राइट पथ का सिलेक्शन करके और सुधार रूप से अपना जीवन जीता है। उसका अपने जीवन का पूर्ण समय पूरा कर लेता है, जिसमें इस संसार को यह बताता है कि मनुष्य को जीना सबसे बड़ी कला है। मृत्यु तो एक दिन आएगी, वह जीवन लीला को समाप्त कर देगी, लेकिन सबसे बेहतर व्यक्ति वह है जो जीवन जीने की कला को अच्छी तरह जानता है और इस संसार को कभी दुख का सागर नहीं मानता, वह सुखों का ढेर मानता है। पाइप ऑफ द हैप्पीनेस लाइफ फुल ऑफ डिलीजेंट, यानी जीवन को आनंद का सागर मानता है, दुखों का सागर नहीं मानता। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने इस कविता के माध्यम से बताया है कि टू रोड्स डाइवर्ट इन येलो वुड। यहाँ पर येलो वुड जंगल कहीं पीला नहीं होता है। पेड़ की पत्तियां पीली तब पड़ जाती है जब वो ऑटम सीजन होता है, पतझड़ ऋतु होती है। तो पतझड़ ऋतु के समय में, पतझड़ ऋतु का मतलब निराशाजनक वातावरण, डिसअपियर्स एनवायरनमेंट इन द यूनिवर्स। इस संसार को मान लो कि एक पतझड़ है, केवल दुखी दुख यहाँ पर है मानव के जीवन में, और उसमें भी हमें जीना है। तो क्यों नहीं सरसता का अनुभव करके हम जीवित रहें, आनंद पूर्वक अपने जीवन को अपने परिवारों के साथ, समाज के साथ जीवित रहे। तो पतझड़ वाले घने जंगल से एक बार कली गुजर रहा है। जब वो घने जंगल में प्रवेश करता है तो वहां पर उसे दो रास्ता दिखाई पड़ते हैं। अब वहां पर वो ठिठक जाता है, स्टॉप कर जाता है, रुक जाता है। उसमें से सिलेक्शन करना चाहता है कि मैं इस रास्ते पर जाऊं या इस रास्ते पर जाऊं। तो देखता है कि एक ऐसा रास्ता है जिस रास्ते से बहुत ज्यादा पेडेस्ट्रियंस का आना जाना होता है, पैदल यात्रियों का आना जाना होता है,
रास्ते पर बड़ी बड़ी घासें उग गई है और उस रास्ते को घासों के द्वारा झाँक दिया गया है, मतलब रास्ता भी उलझन में पड़ गया है, जिससे यात्रियों को साफ सुथरा दिखाई नहीं पड़ता है। पर स्पष्ट इतना होता है कवि को कि इस रास्ते से लोगों का आना जाना होता है, तब वो दूसरे रास्ते को नजर आता है जो रास्ता बिल्कुल क्लियर है, साफ सुथरा है। लेकिन जब वो कवि उस रास्ते को देखता है जहां तक उसकी दृष्टि जाती है, जब देखता है तो देखता है कि आगे जाकर के वह रास्ता पेड़ों के झुरमुट में, पौधों के झुरमुट में आकर समाप्त हो गया है। अब कवि को वहीं पर उलझन होता है कि आखिर आगे इस रास्ते का क्या हुआ, क्यों यहाँ पर झुरमुट में जाकर रास्ता रुक गया, आगे बढ़ने को क्यों रास्ता रुक गया। तो कवि बहुत समय तक, दीर्घ काल तक इस बात का अंदाजा वहीं पर खड़े होकर, गहरे जंगल में खड़े होकर के और अंदाजा लेता रहा। जहां तक उसकी दृष्टि जा सकती है वहां तक उस रास्ता की लंबाई को देखते रहा, तो वह क्या पाया कि आगे जाकर रास्ता किसी झुरमुट में जाकर समाप्त हो गई है। यानी आवागमन का प्रयोग लगता है इस रास्ते पर आगे नहीं हुआ। तब कवि को लगता है कि यदि मैं इस रास्ता पर जाऊं तो क्या मैं फिर वापस आ पाऊंगा, आगे फिर जाने के बाद इसे फिर मैं लौट पाऊंगा। उसे ऐसा भय था कि आगे जाने के बाद ये रास्ता जो है इतना बड़ा झुरमुट में तब्दील हो गया है, झाड़ियों में तब्दील हो गया है कि शायद उसमें जाकर मैं फंस जाऊं और वहां से नहीं निकल पाऊं। यही तो जीवन का मार्ग है। उलझन में लोग फंसना नहीं चाहते, लोग चाहते हैं कि जीवन का मार्ग बिल्कुल सरल हो। वास्तव में कवि के अनुसार जीवन जीना इतना सरल नहीं है। जीवन उलझनों का भरमार है, जीवन में दुखों का सागर है। इसे अमृत समझकर घूट लेकर के पीना है और जहर को अमृत के समान पी करके और इस संसार में मौज मस्ती के साथ जीवन यापन कर लेना है। और कभी इस उलझन में है कि मैं इस रास्ते पर जाऊं या इस रास्ते पर जाऊं, वह यह निर्णय नहीं कर पाता है। तब वह अंत में क्या करता है कि जिस सड़क पर कम लोगों ने चलना शुरू किया है, जिस सड़क पर यात्रा लोग कम किए हैं, कवि ने उसी सड़क को चुना। कि बहुत ज्यादा चालू सड़क जो होती है, जिस मार्ग पर अधिक लोग चलते हैं, वो तो सुगम मार्ग है, कोई भी चलेगा। लेकिन वीर सपूत तो खुद रास्ता बनाता है ना। सुने होंगे कि लीक लीक सब ही चले, लीके चले कपूत, और बिना लीक तीनों चले, शायर सिंह सपूत। तो कभी सपूत है ना, यानी इसके अंदर एक सही मानव बनने की जुनून है। यह चाहता है कि मैं जीवन में ऐसा मार्ग अपनाऊं जिसको चलने में काफी उलझने हों और उसको मैं उलझन को चीरते हुए आगे बढ़ूं। जैसे कीचड़ में तो कमल खिलता है, यानी कीचड़ है संसार, उलझन है संसार में, लेकिन उसमें कमल के समान खिलकर ये दिखाना है कि मैं इस देश का सच्चा सैनिक हूँ, इस मातृभूमि का सच्चा सपूत हूँ, यह स्पष्ट करना चाहता है। I shall be telling this why a sign with a sign somewhere a said thence two roads diverged in a wood and I took the one less traveled by and that has made all the difference। यानी विभिन्न प्रकार के दिशाओं में जाने वाली ये सड़कें जिस पर कम लोग यात्रा की थी, मैंने उसी सड़क को चलने के लिए चुना। ये कविता का निष्कर्ष है। तो हमें भी अपने जीवन में यह तय करना होगा कि हमें किस रास्ता पर चलना है जिससे कि हमारा जीवन आनंदपूर्वक संसार में बीत जाए। ये कवि का मुख्य उद्देश्य है। येलोवुड का मतलब यहाँ पर है ऑटम सीजन, जिसमें पेड़ की सभी पत्तियां अपने हरे रंग को छोड़कर पीले रंगों में बदल जाती है।
सेकंड क्वेश्चन है, ग्रासियल वांटेड वेयर, इसका क्या अर्थ हुआ? इसका ये हुआ कि जिस रोड पर लोग कम चलते हैं वो ग्राउंड ओवर द रोड, उस रोड पर घास फूस हरी हरी घास से अधिक बढ़ गई है और उस रोड को झाँक लिए, उस रोड को चाहे बरसात के दिनों में क्या होता है, जिस पगडंडी से लोग आते जाते हैं बड़ी बड़ी घास से उस पगडंडी को झाँक देती है, जिससे यात्रियों को आने जाने में उलझन पैदा हो, है ना। द पासिंग वेयर का मतलब हुआ इट मीन्स गोइंग अप एंड डाउन द रोड। पासिंग वेयर का मतलब हुआ ऐसी सड़क जो ऊंचा नीचा, मतलब समतल नहीं बल्कि ऊंचा नीचा बना हुआ पथ है, मार्ग है। लीव्स नो स्टेप हैड ट्रोडन ट्रैक, इसका क्या मतलब हुआ कि वह मार्ग जिस मार्ग से आना जाना बहुत कम होता है। इट मीन्स दैट द लीव्स वेयर नॉट क्रश्ड अंडर ह्यूमन फीट। जिस रास्ते पर लोग चलते हैं उस रास्ते पर जो घास होती है वो पैरों से रौंद दी जाती है, उछल दी जाती है, लेकिन जिस रास्ते पर लोग नहीं चलते हैं वो जैसा भी है वो रोड अपने अवस्था में स्थिर है, जो का त्यों है ना। इसका मतलब हुआ कि क्रश्ड अंडर द ह्यूमन फीट, लीव्स नो स्टेप हैड ट्रोडन बैक, यानी ऐसी पत्तियां जिसे कभी भी कुचली नहीं गई। आगे है हाउ मेनी लीड्स ऑन द वे, इसका मतलब ये हुआ कि इट मीन्स दैट वन रोड लीड्स समवेयर टू द अदर एंड देयर इज नो टर्निंग पॉइंट। ऐसा रास्ता जिस रास्ते से फिर पुनः लौटने का कोई स्थान नहीं, जिससे लौटा नहीं जा सके, है ना। इसका मतलब हुआ लीड्स ऑन द वे। कवि कहता है इज देयर आर डिफरेंस बिटवीन द टू रोड्स एज द पोएट डिस्क्राइब देम। जिस प्रकार के वर्णन करता है क्या दोनों शब्दों में कोई अंतर है, तो द रोड्स स्टैंड फॉर द चॉइसेस ऑफ ह्यूमन लिव्स, एक ऐसा सड़क जिसे मानव पसंद करता है। इन द सेकंड एंड थर्ड स्टेंजा में लिखा गया है कि दोनों रोड हैं वो द रोड्स वेयर कवर्ड विद येलो लीव्स, यद्यपि दोनों सड़कें जो जंगल में बनी हुई है दोनों पतझड़ ऋतु के बीच बनी हुई है। जंगल में जो पतझड़ ऋतु में पीली पीली पत्तियां हैं वो पीली पत्तियों के माध्यम से दोनों सड़कें गुजरी है। फर्स्ट रोड इज लेस ट्रैवल, पहली जो सड़क है उस पर यात्रियों का आना जाना बहुत कम होता है। ग्रीन ग्रास वाज ग्राउंड ऑन दिस रोड, इसी कारण से उस रोड पर हरी हरी घासें जम गई है जिस रोड से लोगों का आना जाना है। इट वाज लेस यूज्ड, क्योंकि इसका कम उपयोग होता था। द अदर रोड वाज मच ट्रैवल, और दूसरी जो रास्ता है उस पर यात्रियों का आना जाना अधिक होता है। सेकंड 2 और 3 स्टेज जो है उसमें बताया गया है। उस पहला जो मार्ग है उस पर कम लोग आते जाते हैं, इसलिए उस पर हरी हरी घास उग गई है, और दूसरा जो है उस पर जो है अनेक यात्रियों का आना जाना होता है, इसलिए वहां पर घास फूस नहीं है। कविता के अंतिम 2 पंक्तियों में क्या लिखा गया है? इन द लास्ट 2 लाइन्स ऑफ द पोएम द पोएट सेज दैट द फैक्ट इज दैट ही हैड टू मेक ए चॉइस, यानी कवि इस सच्चाई पर पहुंचना चाहता है कि 2 रास्ता में से जो रास्ता पसंद है उसमें से एक को चुन लेना है। He took the rare and different route and that has made all the difference to him। एक ऐसी सड़क जिससे लोग जब कभी आते जाते हैं, और दूसरी ऐसी सड़क जिससे लोग कभी आना जाना शुरू करते हैं। आपके विचार से कविता की 2 अंतिम पंक्तियों का क्या भाव है? What do you think the last 2 lines of the poem mean? पीछे देखते हुए कवि अपने चुनाव के लिए दुखी क्यों होता है या इसे सही स्वीकारता है? दोनों में क्या सही है? तो द लास्ट लाइन्स ऑफ द पोएम मीन्स, यानी अंतिम पंक्ति, कविता का अंतिम पंक्ति का अर्थ है कि द पोएट डज नॉट हैव एनी रिग्रेट ओवर द चॉइसेस ही हैज मेड इन द लाइफ, यानी द पोएट डज नॉट हैव एनी
रिग्रेट ओवर द चॉइसेस, यानी अपनी राय पर उसे दुख होता है कि मैं किस रास्ता को अपनाऊं अपने जीवन में। He chose the second road, उसने दूसरे रास्ता को पसंद किया। Where very few people move on, वह दूसरे रास्ता को पसंद किया जिस रास्ता से बहुत कम लोगों का आना जाना होता है। He was on a lonely road, यह एक अकेला रास्ता है, सुनसान रास्ता था। Finally he decided to take the second road, और तब अंत में वह निश्चय किया दूसरे पथ को चुना। अंत में किसको चुना? दूसरे पथ को चुना, दूसरे रास्ता को चुना। All this made the difference in his life, यह जीवन का सच्चा मार्ग है। इस प्रकार से टाइम, यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू का एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है कि टाइम इज नॉट मीजर्ड बाय द पासिंग ऑफ ईयर्स बट बाय व्हाट वन डज, यानी समय का यह तात्पर्य नहीं है कि कितने समय कितने वर्षों तक बीत गए, बल्कि महत्व यह है कि कितने समय में व्यक्ति क्या किया। जो समय गुजरा उतने समय में व्यक्ति क्या क्या किया ये मायने रखता है, न कि साल में कितने, पूरी जिंदगी में कितने वर्ष बीते हैं ये मतलब नहीं रखता है। व्हाट वन फील्स एंड व्हाट वन अचीव्स, यानी जो व्यक्ति महसूस करता है और जो कुछ अपने कार्य के द्वारा प्राप्त करता है इसका महत्व है, न कि समय को गुजरने का महत्व है। जवाहरलाल ने कहा कि समय गुजरता जाता है लेकिन व्यक्ति की जो उपलब्धि होती है जीवन काल में वही उसके समय का महत्व होता है। ठीक है, आज इस कहानी को हम कविता को ही समाप्त करते हैं। सेल्फ स्टडी करेंगे बच्चे लोग, और हो सके तो जीवन के सच्चे मार्ग की इस कविता को आप रिमेम्बर करेंगे, याद करेंगे। ठीक है, जीवन जीने का आपको एक गहरा अनुभव कवि के माध्यम से आपको होगा। ठीक है, इसमें कुछ कठिन मीनिंग्स हैं, आप उसको रिमेम्बर भी करेंगे। होमवर्क।